नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने जा रहे हैं हिंदी के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। यह सभी संबंध जिसमें हिंदी आती है उसके लिए यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। इससे पहले की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर डली है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का युग्म सही युग्म बताना है। कन्नौजी अवधी है आपकी, ब्रज बघेली है, छत्तीसगढ़ी बांगड़ू है और आपकी खड़ी बोली और बुंदेली है। तो ये आपका डी सही हो जाएगा, खड़ी बोली और बुंदेली। क्यों हो जाएगा? जो आपकी पश्चिमी हिंदी है, अगर हम यहाँ देखें पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो कौन कौन सी बोलियां आती हैं इसमें? कौरवी आती है, कौरवी के बाद आती है आपकी खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली के बाद आपकी आती है हरियाणवी, हरियाणवी, हरियाणवी के बाद आती है आपकी ब्रजभाषा, ब्रजभाषा के बाद आपकी आती है बुंदेली, बुंदेली, और बुंदेली के बाद आपकी आती है कन्नौजी, कन्नौजी। तो ये आपकी आती हैं प्रमुख। तो यह पूछ रहे हैं पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी 2 बोलियां हैं। तो ये आपकी खड़ी बोली यह रही, और बुंदेली यह रही। तो आपके सही युग्म हो जाएगा खड़ी बोली और बुंदेली, डी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। 36 अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित एक बोली है। कौन सी एक बोली? तो यह आपकी बांगड़ू है, बघेली है, ब्रजभाषा है या भोजपुरी है। तो ये भी सही आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा है। प्रश्न क्रमांक आपका अगला है 37वां है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताइए। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? गुप्त लिपि लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि और नागरी लिपि। तो ये नागरी लिपि तो कुछ है ही नहीं। नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि, यह भी गलत है। ब्राह्मी लिपि, इसके बाद आपकी गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। इसके बाद आपकी गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, ब्राह्मी लिपि, इसके बाद गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं 38वां। ये आपका 38वां प्रश्न है। इसमें है बहराइच और सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? छत्तीसगढ़ी का है, बघेली का है, ब्रजभाषा का है या फिर अवधी का है? तो ये क्षेत्र किसका है? आपका अवधी का है। यदि हम अवधी को देखें, अवधी बोली कहाँ बोली जाती है, ठीक है ना? तो ये बोली जाती है आपकी अवधी बोली। ये अवधी बोली का क्षेत्र रहा, ये वाला जो क्षेत्र है वो अवधी बोली का है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक अगला 38वां है। 38वां का बता दिया हमने। 39वां है। इसमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। देखिए, ये आया था यूपीपीएससी 2015 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें सभी पे क्वेश्चन भी डले हैं, किस पेपर में पूछे गए, किस सन में पूछे गए। तो आपकी बिहारी हिंदी से संबंध किसका नहीं है? अवधी का है, मगही का है, भोजपुरी का है या फिर आपका मैथिली का है। तो ये पूछ रहा है आपकी बिहारी हिंदी। तो जो बिहारी हिंदी है, हम यदि इसमें देखें तो आपकी बिहारी हिंदी इसमें कहीं नहीं है। हम यदि इसको देखते हैं, अवधि को, इसका ए सही हो जाएगा। अवधि को देखते हैं तो अवधि इसमें आपकी ये रही, अभी हल बताई थी हमने, अवधि यह रही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अवधि। प्रश्न क्रमांक 40 है आपका। 14 सितंबर 2019 को भारतीय संविधान सभा ने दिल्ली संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? जो हिंदी है, हिंदी संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? यानी जो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी संघ को कौन सी भाषा का दर्जा दिया? राष्ट्रभाषा का, लोक भाषा का, संपर्क भाषा का या राजभाषा का? तो इसमें राष्ट्रभाषा नहीं आएगी, क्योंकि राष्ट्रभाषा अपनी राष्ट्र की कोई भाषा ही नहीं है। हाँ, राजभाषा है, ये आपकी राजभाषा है। तो राजभाषा का दर्जा दिया था, डी सही आंसर। देखिए इसमें डले हैं, किस पेपर में आया, कौन से सन में आया। तो ये आपके क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न क्रमांक 41वां देखते हैं। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं? खड़ी बोली हिंदी को कहते हैं, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को कहते हैं, एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं। तो विभाषा का अर्थ होता है हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। जो भाषा से छोटी होती है, बोलियों से बड़ी होती है, विभाषा कहलाती है। प्रश्न क्रमांक आपका नेक्स्ट है। हिंदी, विश्व हिंदी दिवस
किस दिन मनाया जाता है? तो आपने अभी हाल देखा 14 सितंबर को। सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। ये कहाँ मनाया जाता है 14 सितंबर को? भारत में। भारत में मनाया जाता है। और 10 जनवरी को विश्व में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को विश्व में मनाया जाता है। अब भारत में क्यों मनाया जाता है 14 सितंबर को? हमने आपको बताया 14 सितंबर 1949। 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था हिंदी को, इसीलिए इसे 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आपका 10 जनवरी, 10 जनवरी को आपको विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अपने यहाँ एक सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। वो वह पहला सम्मेलन जो हुआ था विश्व हिंदी हिंदी का विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ था, जिसका पहला सम्मेलन अपना कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। भारत में भी कहाँ हुआ था आपका? नागपुर में हुआ था। नागपुर में हुआ था। यह कब हुआ था? तो आपका 10 से 14 जनवरी जनवरी 1975 को हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? पहला भारत में हुआ था, पहला भारत में नागपुर में हुआ था। और यह 10 से 14 जनवरी को हुआ था, 1975 को हुआ था। ये 10 तारीख से शुरू हुआ था, इसी 10 तारीख की वजह से इसे 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। और अपना 14 सितंबर क्यों मनाते हैं? क्योंकि संविधान में इसको मान्यता मिली थी राजभाषा के रूप में। किस रूप में? राजभाषा के रूप में, ना कि राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा के रूप में मिली थी। तो ये 10 जनवरी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक अगला है 43 में, इंसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम यह पूछ रहे हैं। राजा भोज का सपना है, या आपका उदयभान चरित्र है, भाषा विलास है, या माधव विलास है? तो इसका सही नाम है उदयभान चरित्र, बी सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 44 है। 44 में दिया गया है 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देश की देश की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो जो आपकी 1950 में संविधान लागू हो गया था, अपना देश 1947 को हुआ था, और 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था। तो आपकी जो देश की में संविधान है उसमें कितनी भाषाएं थी? तो कितनी थी आपकी? 14 थी। 14 के बाद फिर आपको अब वर्तमान में कितनी है? 22 भाषा है। पहले कितनी थी? 14, अब 22 भाषाएं। इसमें यदि पूछें कि वर्तमान में आपके संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। लेकिन यह पूछ रहे हैं कि जब संविधान लागू हुआ था तब 14 भाषाएं थी। आपका भी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 45 में और लास्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? तो आप विशेष ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 351 में निर्धारित है, डी सही आंसर। तो ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। देखिए क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण है। इसमें प्रश्न में किस पेपर में आया, किस सन में आया, हमने पूरा आपको बताया है। पढ़ा इसलिए नहीं है कि वीडियो लंबी हो जाती है। देखिए तो ये आपके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए हर पेपर में प्रश्न में लिखा हुआ है किस पेपर में आया, पेपर का नाम क्या है और सन क्या है। जैसे आपका ये है नेट में आया है, ठीक है ना, JRF में आया है 2015 में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।